भाग्य बिहारी प्लीज, भाग्य बिहारी प्लीज, कभी उन्हें मेरे सामने मत लाइए, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और ना ही मैं चाहती कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। कौन है वो राधिका? कौन है मैं जिसे तुम अपने सामने नहीं आने देना चाहती? राधिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। किसके बारे में बात कर रही थी तुम? दादी, दादी के वो चली गई ना, ठीक से एक दिन भी रुकी नहीं। तो वही कह रही थी कि अब पता नहीं दादी से फिर कब मुलाकात होगी। झूठ बोल रही हो ना? भाग्य बिहारी जी, मुझे लगता था कि या तो आप लोगों की प्रार्थना पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की आधी अधूरी प्रार्थनाएं भी पूरी कर देते हैं। इतने सालों से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ना कि मुझे राधा से मिलवा दो, मुझे उसके करीब ले जाओ। राधा मेरे करीब आई थी, फिर दूर चली गई। राधा की दादी एक जरिया थी जिससे मैं राधा तक पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। प्लीज भाग्य बिहारी जी, आप मुझसे मुंह मत फेरेगा ना। मुझे राधा से मिलवा दीजिए ना प्लीज। गॉड, आज पापा राधा के दादी से मिले। अगर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते तो। वो राधा के बहुत करीब थे। तुमने झूठ बोला ना मुझसे? झूठ नहीं बोल रही। बोला ना झूठ तुमने? नहीं योग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। सिर्फ ठीक हो? मेरी दादी का सिर्फ ठीक है? ये तो बहुत फीका वर्ड है। हमारा घर ठीक हो सकता है, हमारी गाड़ी ठीक हो सकती है, हमारा खाना ठीक हो सकता है, लेकिन हम नहीं। हम तो खुश होना चाहिए, बहुत खुश। मैं एक चीज पूछूं? खुश हो? आज ना तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है राधा। राधा, तुम खुश हो ना? हम खुश नहीं, बहुत खुश हैं। आप हैं, गुनगुन है, हमें कुछ और क्या चाहिए? योग, बहुत खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो ना? राधा बिटिया, युग तुमसे बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुम पर मेरी एक बात याद रखना बेटा, जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वहीं दिल टूटने का खतरा भी होता है। और दिल से टूटा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। और चाहे कुछ भी हो जाए, युग को कभी मोहन और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए।
दादी, हेलो दादी। दादी ने आज तक कभी भी मुझे किसी भी बात के लिए इस तरह आका नहीं की। उनकी इस बात का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है, पर ये सही है कि युग कभी भी मोहन जी से ना मिले, वरना क्या अनहोनी होगी ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। बाकी बिहारी जी प्लीज मेरी आधी अधूरी प्रार्थना जो है उसे पूरी कर दीजिए। मिलवा दीजिए ना मुझे राधा से प्लीज। तो मेरा शक सही था। हाँ गुनगुन, आप दिल्ली इसलिए आए थे ताकि आप राधा से मिल सके, उसे ढूंढ सके। एक्चुअली गुनगुन बात ये है कि बस पापा, अब झूठ मत बोलना और ना ही मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करना। आपने मुझसे झूठ बोला आप राधा को भूल चुके हो। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हम दिल्ली इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि मेरी पढ़ाई की वजह से, पर नहीं, अब सिर्फ बस यहाँ राधा की वजह से शिफ्ट हुए हैं। हाँ गुनगुन, मैं यहाँ राधा से मिलने आया हूँ। बहुत झूठ बोल लिया मैंने तुमसे, खुद से। अब और झूठ नहीं बोलूंगा मैं। कौन है मैं जिसे तुम अपने सामने नहीं आने देना चाहती? दादी, वो चली गई ना, ठीक से एक दिन भी रुकी नहीं। मुझे झूठ क्यों बोला? जब तुम झूठ बोल रही थी ना, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता था। तुम बोल कुछ और रही हो और सोच कुछ और रही हो। तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? I know everything। क्या वजह है तुम्हारे झूठ की? अरे कि तुम रोई, तुमको पता है तुम्हारे आंसू मेरे लिए कितने कीमती हैं। बावजूद उसकी तुम क्यों रोई? ये यहाँ पर ऐसे सर रोक के रोई ना। हमारे आंसू बहुत कीमती है मेरे लिए। मैंने कभी तुमको कोई कारण दिया रोने का? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला? तो तुमने मुझसे क्यों बोला झूठ? वजह क्या है? और पता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? किस इंसान के कारण तुमने मुझे झूठ बोला? अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगे ना, तो मैं उसको ढूंढ लूंगा, उस इंसान को मैं ढूंढ लूंगा। जैसे तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू लेकर है ना, मैं उसको ढूंढ लूंगा और उसके बाद मैं उसका गला कोड़ दूंगा। उसका गला कोड़ दूंगा, मैं गला कोड़ दूंगा। मार दूंगा उसको जान से। जैसे तुमको मुझसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, मैं उसको पकड़ लूंगा। उन सच ये है कि राधा के बिना मैं
मैं मर जाऊंगा गुनगुन। मैं मानता हूं मैंने तुमसे सच छुपाया है ना, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं यहां राधा को ढूंढने आया हूं गुनगुन। मैं उसे देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब सिर्फ और सिर्फ राधा दे सकती है। ऐसे सवाल जो सालों से हर दिन मुझे परेशान कर रही है। पर क्यों? क्या जरूरत है उसे मिलने की, उसे सवाल जवाब करने की? वो हमें छोड़ के जा चुकी है पापा। वो मुझे छोड़ के चली गई, आपको छोड़ के चली गई, हम सबको छोड़ के जा चुकी है। जब उसको आपकी कोई फिक्र नहीं तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। आपको उसकी क्यों पड़ी है? अब भूल जाइए उसे। नहीं नहीं गुनगुन, मैं राधा को नहीं भूल सकता गुनगुन। राधा हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा और बहुत गहरा हिस्सा थी। नहीं भुला सकता ना मैं उसे। कैसे काट के अलग कर दूं मैं राधा को खुद से? बताओ। वो लाइफ में ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने पर भी नहीं टूटते हैं गुनगुन। फिर चाहे उन रिश्तों में कड़वाहट हो, दर्द हो, गुस्सा हो, उदासी हो, फिर चाहे उस रिश्ते में जो लोग हैं ना वो एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो, फिर भी वो रिश्ते नहीं टूटते गुनगुन। हमने नहीं छोड़ा था उन्हें, वो हमें छोड़ के गई थी। वो मुझे छोड़ के चली गई। लाइफ में सब आपको छोड़ के जा सकते हैं, माँ नहीं। माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। वो मेरी माँ थी, माँ माना था मैंने उसे। वो मेरी पूरी लाइफ बन गई थी, वो ही मुझे छोड़ के चली गई। नहीं मिलना मुझे उससे दोबारा, नहीं देखनी है उसकी शक्ल। पापा, अगर आपको उसको ढूंढना है ना तो ढूंढो, पर फिर मेरी भी एक बात सुन लेना। मैं दिल्ली छोड़कर वृंदावन चली जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम गुनगुन? नहीं, तुम बोल क्या रही हो? ये क्या तरीका है लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने का? लाइफ के प्रॉब्लम से ना भागा नहीं करते, उन्हें फेस करते। नहीं करना मुझे फेस। आपको करना है आप करो, मैं वृंदावन चली जाऊंगी बस। तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? यहां पर स्कूल में तुम्हारा एडमिशन लिया है हमने, घर खरीदा है हमने यहां पर, और सबसे बड़ी बात तुम 10th में हो। तुम्हारी स्कूलिंग का ना सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है ये। एक और जरूरी बात है, तुम अभी छोटी हो गुनगुन, और मैं तुम्हारा बाप, इसलिए तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं, तुम क्या करोगी क्या नहीं ना, ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। कुछ सालों बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे तो ये बड़ी बड़ी लाइंस बोल के चुप करवा देते हो, फिर आपकी लाइफ का क्या? माना कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? आप मेरी लाइफ बर्बाद होने से रोक सकते हो, पर आपकी लाइफ का क्या? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि राधा आपको कितना पेन दे चुकी है, कितने मुश्किल से हम उसे भूले हैं, कितने मुश्किल से आप अपने आप को नॉर्मल कर पाए हो, कितने मुश्किल से आप अपने फेस पे स्माइल ला पाए हो। क्यों वो सब कुछ खराब करना चाहते हो? क्यों?
युग, ये क्या हरकतें कर रहा है तू? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? क्यों सब कुछ बर्बाद करना चाहता है तू? क्यों? पिछले 7 सालों में एक लौता टाइम है ये जब हमारे फैमिली को थोड़ी सी खुशियां और थोड़ा सा सुकून मिला है। तू समझ नहीं रहा है युग, जब अतीत का दरवाजा खुलता है ना तो दोनों तरफ का खुलता है। दूसरों के अतीत में झांकेगा तो हमारा अतीत भी सबके सामने आ जाएगा। क्यों बर्बाद करना चाहता है अपनी जिंदगी? क्यों युग, क्यों? युग नहीं मानेगा ना तू मेरी बात? युग मुझे बता कि दादी ऐसे अचानक से क्यों चली गई? कुछ नहीं किया उनके साथ, इस कारण आप पूछ रही हैं ना, मैं वो जानता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ, उनको घर छुड़वा दिया सेफ्टी के साथ, खातिरदारी के साथ, एक अच्छे दामाद की तरह। मैं तुझे एक बार फिर से वार्निंग दे रही हूँ, तू अपनी ये हरकतों से बाज आ जा, वरना अगर तेरी ये सच्चाई राधिका के सामने आ गई ना इस अतीत की, तो वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। राधिका के मुझसे दूर जाने की बात भी अगर आपकी जुबान पे आई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मां हैं। बेहद मोहब्बत करता हूं मैं राधिका से। आप कभी हम दोनों के बीच में मत आइएगा, और हम दोनों के बीच में कोई भी आएगा ना, मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। अभी मुझे उसके आंसुओं के पीछे का कारण जानना है, उसके झूठ बोलने के पीछे का कारण जानना है। जब तक मैं उसको परमानेंटली खुश नहीं देखता ना मम्मा, तो मुझे परमानेंटली खुशी नहीं मिलेगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं दुखी नहीं रह सकता हूँ। अब ना मैं थक गया हूँ। मेरी बात समझो मम्मा, I need to find the reason. You know what? अपने आंसू के जिम्मेदार सिर्फ राधा है। तुम अपने आप को हर्ट करना चाहते हो, मुझे हर्ट करना चाहते हो। नहीं गुनगुन, राधा ने मेरे साथ गलत नहीं किया है गुनगुन। इनफैक्ट मैंने राधा के साथ गलत किया है। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है कि मैंने राधा की बात नहीं मानी। आज उसकी बात मान ली होती ना, तो ना वो हमें छोड़कर जाती और ना ये सिचुएशन आती। क्या गलत किया उसने? तुम मुझे बताओ ना, क्या गलत किया उसने? सच तो बोल रही थी ना कि वो औरत तुलसी नहीं दामिनी है, लेकिन हम सब ने उसकी बात नहीं मानी। एक के बाद एक बस उस पर इल्जाम लगाते रहे। उसे बेइज्जत किया हमने, और क्या। और उसने जो मेरे साथ किया उसका क्या? माना कि आपने उनके साथ गलत किया होगा, मैंने क्या किया था? पापा, वो मेरी माँ थी ना, तुम क्यों छोड़ के चली गई मुझे? कितना प्यार करती थी मैं उससे, पूरा भरोसा किया था, क्यों मेरे को धोखा दे दी? गुनगुन, ओए गुनगुन, 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 बस रोना मत। मैं जानता हूँ ना गुनगुन, तुम क्या फील कर रही हो। माँ को खोना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है गुनगुन। और मैं ये भी जानता हूँ कि राधा ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर उससे ज्यादा गलत मैंने राधा के साथ किया, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ यार उससे।
फाइन, ठीक है, अब कुछ जो करना है करो, पर एक बात कान खोल के सुन लो। राधा जो है ना, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्हें आपसे और ना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुनगुन, क्या कहा तुमने? तुम जानती हो राधा कहाँ है? तुम मिली हो क्या उससे? मोहन जी, मैं जानती हूँ कि आप यही कहीं आसपास ही हैं। खेत की चिज्जी और अजीत भैया का यूं मुझसे मिलना, कुछ दिनों से आपके मेरे आसपास होने का एहसास हो जाना, ये सारी बातें एक ही धागे से जुड़ी हुई है। पर अब मैं किसी भी धागे में उलझने वाली नहीं हूं। मोहन जी, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं अपनी नई जिंदगी में आपसे नहीं मिलना चाहती, कभी भी नहीं। भाग्य बिहारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना चाहते हुए भी मुझे युग से झूठ बोलना पड़ा। पर मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, आज मुझे अजीत भाई और केत की चिज्जी से तो मिलवा दिया आपने, पर कृपया करके मोहन जी से कभी भी मत मिलवाइएगा। गुनगुन, बताओ ना मुझे, तुम जानती हो क्या राधा कहाँ है? कहाँ है वो? मैं मिलना चाहता हूँ उसे। पापा, मैं नहीं मिली हूँ उसे, नहीं जानती वो कहाँ पर है, और अगर पता भी रहता तो बताती नहीं, क्योंकि जैसे आपको नहीं फिक्र है, मुझे भी आपकी फिक्र है पापा। और राधा, राधा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो या ना हो, हम उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी तो हमें छोड़कर चली गई। And I'm sure इतने सालों में वो आगे बढ़ चुकी होगी, मूव ऑन कर चुकी होगी पापा। तो प्लीज, आपको क्या लगता है वो आपका वेट कर रहे होंगे अभी तक? नहीं, वो मूव ऑन कर चुकी है। नहीं गुनगुन, नहीं, राधा ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा इंतजार जरूर करेगी गुनगुन, वो मुझे बुलाकर मूव ऑन कर ही नहीं सकती है यार। तुम्हें पता है, जितना उसके बिना मैं तड़पता हूं ना, मेरे बिना मैं जानता हूं वो भी तड़प रही होगी। इसलिए तो मिलना चाहता हूं ना मैं उससे गुनगुन, क्योंकि हमारी तकलीफ जो है ना, वो एक दूसरे को मिलकर ही खत्म होगी, वरना नहीं होगी। अब तुम बताओ ना मैं क्या करूं? तो इस फोटो की वजह से पापा तेरे शिकवे हुए।
हमेशा से जानते थे पापा कि आप राधा से कितना प्यार करते हो, पर आप क्यों नहीं समझते कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। राधा अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुकी है। जिस तरह आप राधा से प्यार करते हो, उसके लिए तड़पते हो, उसको याद करते हो, वो नहीं करती। वो बदल चुकी है पापा, सब कुछ बदल चुका है। और मैं आपको कैसे समझाऊं? लेकिन जो कुछ भी हो, मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगी। मैं उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। तुम्हारे आंसू और तुम्हारे झूठ की वजह मैं जान कर रहा हूँ राधिका। जो कोई भी है ना, जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा है, उसे मैं मार दूंगा। मेरी राधिका और मेरे बीच में और कोई नहीं आ सकता। संभाल के ले जाना, ये फ्रेजाइल है, डेलिकेट है। अरे भैया जरा हेल्प कर देना। अरे मोहन भैया, सारी पैकिंग हो गई? सारी नहीं हुई है, पर मुएज ने शेखर्स आधे से ज्यादा सामान लोड कर चुके हैं। कुछ बाकी है। क्या बात, तुम दोनों के चेहरे ऐसे पिचके हुए चीकू की तरह ही हुए? भूत देख लिया क्या? और कल रात को भी कब आए पता नहीं चला। चल क्या रहा है, सब ठीक तो है ना? वो मोहन भैया, वो मोहन भैया, एक्चुअली कल वो सप्लायर्स के साथ थोड़ी बहस हो गई थी, बस इसलिए। अरे तो उसमें दिक्कत वाली बात कौन सी है? बिजनेस में ये सब चलते रहता है। देखो, बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ को ना अलग अलग रखना चाहिए, वरना जिंदगी भर अपसेट ही रहोगे। सर, सारे सामान लोड हो चुके हैं, ये लास्ट सामान है सर। ओके, थैंक यू। सो फाइनली यहाँ से जाने के लिए रेडी? ईमोदरी हो क्या?
तुम्हारे घर से जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। और वैसे मीरा, जैसे तुमने हम सबको अपने घर में रखा है ना, जैसे हमने तुम्हारे घर को अपना समझा है ना, हमारा घर भी तुम्हारा ही है। और तुम्हारे लिए एक स्पेशल कमरा तैयार करके रखा है। तुम्हारा जब मन करे ना, आकर बिल्कुल वहां पर मत रहना। मतलब तुम समझ गई ना? तो उसके लिए स्पेशल कमरे की क्या जरूरत है? तुम्हारा कमरा है ना, मैं तो वहीं रह लूंगी। क्या कर रहे हो तुम? बच्चों के सामने तो फ्लर्ट मत करो। खिड़की। थैंक यू मीरा, तुमने हम सबका इतना ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया ना, अपने लिए किया। तुम लोग के आने से ना मुझे एक फैमिली मिल गई थी। आदत हो गई मुझे तुम लोगों की। इनफैक्ट तुम लोग यहाँ से जाओगे ना तो घर खाली हो जाएगा, स्पेशली इन लोगों की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मुझसे छुटकारा मिल गया। मैं जब चाहे तब आ धमकूंगी वहां पे। परफेक्ट। We will miss you, Meera. I miss you too. Me too, Meera auntie. I miss you too. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मोहन भैया को बताने जा रहे थे तुम कि हम राधा से मिले। पर केतकी, परवर कुछ नहीं, राधा से हम मिले हैं ये बात ना मोहन भैया को पता लगनी चाहिए और न गुनगुन को। राधा हमारा पास्ट है और वो पास्ट कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? बात तो सुनो। Shut up. इतनी कोशिश करने के बाद भी हम राधा के नेबर्स बनने वाले हैं। अब वही होगा जिसका मुझे डर था। आज नहीं तो कल राधा और पापा एक दूसरे के सामने आ ही जाएंगे। पता नहीं तब क्या होगा। नहीं गुनगुन, तुम हार नहीं मान सकती। पापा और राधा कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। फिर चाहे वो नेबर ही क्यों ना हो।